ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सत्यव्रत ब्राह्मण की कथा। जनमेय ने पूछा, वे द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण सत्यव्रत कौन था? भगवती इतने में कैसे प्रसन्न हो गई? मुने, मन को मुग्ध करने वाली ये कथा विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा जनमेय के पूछने पर सत्यवती नंदन व्यास जी परम उदार पवित्र एवं मधुर वचन कहने लगे। व्यास जी ने कहा, राजन, ये पुराण संबंधी पावन कथा जिसको मैं कहता हूँ तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, मैं पवित्र तीर्थों में भ्रमण करता हुआ पुण्य भूमि नैमिषारण्य में पहुंच गया। वहां बहुत से मुनि विराजमान थे। उस समय उन ब्राह्मणों के समाज में कथा आरंभ हो रही थी। जमदग्नि जी के सामने बैठकर मुनियों ने इस प्रकार पूछा। जमदग्नि बोले, मुनियों, किसकी उपासना करनी चाहिए? कौन देवता अभीष्ट है, फल प्रदान कर सकता है? इस प्रकार मुनिवर जमदग्नि के पूछने पर लोमेश जी ने कहा, जमदग्नि, तुम जो प्रश्न किया है उसे विषय में अब मैं कहता हूँ, सुनो। सभी कल्याण कामी पुरुषों को चाहिए कि वह महाशक्ति की उपासना करें। उपासना करने पे वे तुरंत वर देने में तत्पर हो जाती है। मुनिवरों, एक परम पावन कथा कहता हूँ, सुनो। कैसे एक अक्षर के उच्चारण करने से ही ब्राह्मण ने मोक्ष प्राप्त कर लिया था। कौशल देश में देवदत्त नाम का विख्यात एवं एक ब्राह्मण रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने सभी सविधि पुत्रेष्टि जग आरंभ किया। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर देवदत्त के सुंदर पतिव्रता स्त्री ने गर्भ धारण किया। ब्राह्मण पत्नी का नाम रोहिणी था। उस शुभ मुहूर्त में रोहिणी ने पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने अपने पुत्र का नाम उतथ्य रखा। वेद ध्यान की विधि पूर्वक गुरुदेव उतथ्य को पढ़ाने लगे, किंतु उतथ्य ने एक शब्द भी उच्चारण नहीं किया। वे मूर्ख की भांति चुपचाप बैठा रहा। फिर पिताजी ने उसे अनेक ढंग से पढ़ाया, किंतु उस मूर्ख की बुद्धि ठीक रास्ते पर नहीं आई। वे मूर्ख के समान पड़ा रहा। फिर तो पिताजी देवदत्त के चिंता के समुद्र में डूबने लगे। तपस्वी तथा जो प्रजाजन थे उन सब पर इस बात का प्रचार हो गया कि उतथ मूर्ख है। जिस सारी जनता, पिता, माता एवं बंधु बांधव सभी उतथ की निंदा करने लगे। तब उस ब्राह्मण के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे वन में जाने लगा। गंगा के तट पर एक पवित्र स्थान था। वहीं सुंदर कुटी बनाकर जंगल के कंदमूल फल खाकर ही जीवन व्यतीत करने लगा। वहां मन में इंद्रियों पर संयम रखने रहने लगा। उत्तम नियम ये बना लिया कि अब मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। जो उस सुरमय आश्रम पर ब्रह्मचार्य पूर्वक उसका समय व्यतीत होने लगा। रमेश जी कहते हैं, वे ब्राह्मण उतथ्य ने वेद ध्यान जानता था और ना जाप ही। देवताओं का ध्यान और आराधना कैसे होती है उसे कुछ भी नहीं पता था। जो उसे पूर्ण सलीला गंगा के तट पर 14 वर्ष व्यतीत हो गए। ना कोई आराधना की, ना कोई जप किया और ना किसी मंत्र की जानकारी प्राप्त की। उस वन में रहकर उतथ्य ने केवल समय ही व्यतीत किया। पर उतथ्य मुनि सत्य बोलने का व्रत पालन करते हैं। ये बात सब लोग जान गए। सारी जनता उनके जश फैल गया कि ये सत्यव्रत है। कभी उनके मुख से मिथ्या वाणी नहीं निकलती। एक समय की बात है, एक महान मूर्ख जंगली आदमी शिकार खेलते हुए वहां आ पहुंचा। उस धनुषधारी किरात के वाहन से एक सूर बिध गया था। अत्यंत भयभीत होकर भागता हुआ वह सूर बड़ी शीघ्रता से उतथ्य मुनि के पास पहुंचा। उस दीनहीन पशु पर उतथ्य मुनि की दृष्टि पड़ गई। रुद्र से बीगे शरीर वाला वे सूर मुनि के सामने से दौड़ा जा रहा था। दया के उद्रेक से उतथ्य मुनि कांप उठे। फिर भी उनके मुख से सरस्वत बीज ऐम का उच्चारण हो गया। वे महात्मा उतथ्य जो नितांत अज्ञानी थे, उन्होंने सरस्वत बीज मंत्र का क्या पता, किंतु शोक में पड़ जाने पर उनके मुख से ये उच्चारण हो गया। इधर सूर आश्रम में जाकर एक सघन झाड़ी में छिप गया। इसके बाद वे निषाद राज शिकारी कान तक बाण खींचे हुए धनुष हाथ में लिए उतथ्य मुनि के सामने आ पहुंचा। उसके सामने खड़े हो प्रणाम किया और पूछा, द्विजवर, सूर कहाँ गया? मैं जानता हूँ आप प्रसिद्ध सत्यवती हैं, अतः अब आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे बाण से विदा हो वे सूर कहाँ है? इस प्रकार उस व्याध के पूछने पर महाभाग उतथ्य मुनि के मन में भांति भांति के विचार उठने लगे। सोचा, नहीं देखा है तो ये कहने पर कौन सा उपाय है कि जिससे मेरा सत्यव्रत नष्ट ना हो, परंतु सत्य हो या असत्य।
मैं ये भी नहीं कैसे कहूँ कि बाण में बिधे हुए शरीर वाला सूर इधर गया है। ये ब्याह तो पूछ ही रहा है, उसे देखकर मार डालेगा। इधर धर्म संकट में पड़कर उतथ्य सोचते रहे, परंतु किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। तब उतथ्य के बाण से बिंधे हुए दयापात्र सूर को देखा था। उसके मुख से अनायास एम शब्द निकल पड़ा था। ये भगवती का बीज बगैर बीज मंत्र है। अतः उसके सुनकर भगवती प्रसन्न हो गई और उन्होंने तथ्यों को अलंब विद्या प्रदान कर दी। भगवती के बांग बीज का मंत्र उच्चारण हो जाने पर मुनि को संपूर्ण विद्याएं सुफुर्ती हो गई। उतथ्य मुनि एक महान कवि बन गए। अब उन्हें धनुष बाण लेकर खड़े हुए व्यास से कहा, ब्याह देखने वाली जो आंख है वे बोलती नहीं है, जो वाणी बोलती है उसने देखा नहीं। फिर तुम अपने कार्य साधने को धुन में लगे हो, क्यों बार बार पूछ रहे हो। मुनिवर उतथ्य के जो कहने पर वे पशु दाती व्यास चला गया। अब वे उतथ्य एक दूसरे वाल्मीकि की भांति प्रकांड विद्वान हो गए। सारे भूमंडल में सत्यव्रत नाम से उसकी प्रसिद्धि हो गई। तदंतर सरस्वती बीज मंत्र एम का उन्होंने विधिवत जप किया। जिन पिता ने उतथ्य को त्याग दिया था वे आश्रम पर आ गए और बड़े आदर के साथ मुनि उतथ्य को घर लौटा लाए। अतः अब राजन उन आदि शक्ति भगवती जगदम्बिका की उपासना करनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, ना राजन नैमिषारण्य क्षेत्र में मुनि मंडली बैठी थी। उस समय लोमेश जी के मुख से भगवती का ये उत्तम महात्म मैंने सुना था। नवः प्राण दूसरा विश्राम। दूसरे दिन की पाठ की समाप्ति पर प्रार्थना। आदि प्राकृति विधात्री कल्याण सुभरूपा संकल्प कामनाओं तथा सभी रिद्धियों सिद्धियों को प्रदान करने वाली माता, मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे भगवती, मैंने इस तथ्य को जान लिया है कि जड़ चेतन संसार आप में ही समाया हुआ है और आपसे ही सृजन प्रलय होते रहते हैं। इस संसार की सत्ता में आपकी ही शक्ति है और इस रूप में आप ही लोक में ही हैं। मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे जननी, आप ही इस संसार की वर्ण पोषण करती हो। आपकी शक्ति से ही सूर्य चंद्र आदि चमकते हैं, संसार के प्रकाश ऊष्मा प्रदान करते हैं। उन सब में आप ही अदृश्य रूप में विराजमान हैं। मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे माँ, मेरी आपसे ये विनती है कि मेरे मस्तक पर सदा आपके चरण कमल नत रहे। मेरा चित्त सदा आपके रूप सुंदरों में आसक्त रहे। मेरे कानों में सदा आपके गुणों के उच्चारण की ध्वनि आती रहे और मेरे नेत्र आपके चरण कमलों में दर्शन करते रहें। माँ, मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे जगदम्बे, आपके बिना इस संसार को कोई सत्ता नहीं है। आप इस समग्र जड़ चेतनमय संसार में व्यापक हो। जिस प्रकार शक्ति के अभाव में मनुष्य असमर्थ है, यही सभी बुद्धिमान स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार आपके बिना भी सभी ब्रह्मादि देवता यक्ष किन्नर गंधर्व आदि असमर्थ हैं। मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे माँ, बुद्धिमानों में बुद्धि और शक्तिमानों में शक्ति तथा कीर्ति कांति लक्ष्मी विद्या संतुष्टि रति विरति तथा मुक्ति आप ही हैं। आपकी ही विभूति का सर्वत्र साम्राज्य है। मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। भगवती, आपके प्राणियों के मोक्ष साधन रूपी कल्याण के लिए विश्व की सृष्टि करती हो। वस्तुतः जिस प्रकार समुद्र की अनंत लहरें तथा उसकी अनंतता को ही प्रकट करती हैं, उसी प्रकार जो विविध रूपा सृष्टि भी आपकी शक्ति अनु प्रदर्शन मात्र ही है। मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे विद्या रूपी देवी, हे कल्याणकारिणी, हे सकल अभीष्ट प्रदान करने वाली माँ, मैं आपके चरण कमलों में नतमस्तक होकर आपके ज्ञान के प्रकाश की जांचना करती हूँ। मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम।